आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन बने रह सकते हैं सिद्धू, चन्नी संग मंथन के बाद यह निकला सुलह का रास्ता। गोरखपुर में एक और हत्या, मॉडल शॉप में फ्री शराब नहीं देने पर गुंडों ने वेटर को पीट पीट कर मार डाला। एलएसी पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा, भारत बोला पीएलए की यथास्थिति को बदलने की कोशिशों के चलते ही सीमा पर फैली अशांति। अक्टूबर में हर दिन होगा 1 करोड़ वैक्सीनेशन, 28 करोड़ डोज खरीदेगा केंद्र। थरूर, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी सिब्बल के स्पोर्ट में उतरे G23 के नेता, यूथ कांग्रेस की हरकतों पर भड़के। कश्मीर से तालिबान तक पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की के राष्ट्रपति की बाइडेन ने की बेइज्जती, मिला इमरान खान वाला ही दर्द। अफगानिस्तान में पढ़ने का हक मांग रही बच्चियों पर तालिबान ने चलाई गोलियां, विदेशी पत्रकार को राइफल की बटों से पीटा। सोने का रेट टूटा, चांदी की दाम में भारी गिरावट, खरीदारी का है सही मौका। रश्मिका मंदाना और विकी कौशल के अंडरवियर ऐड को देख भर के लोग सोशल मीडिया पर निकाला गुस्सा। आईपीएल, चेन्नई सुपर किंग्स ने एसआरएच को 6 विकेट से रौंदा, प्लेऑफ में बनाई जगह। पंजाब कांग्रेस में जारी उथल-पुथल के बीच गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच हुई बैठक में सुलह का रास्ता निकाल लिया गया है। बैठक के बाद सूत्रों ने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। बैठक में पार्टी नेताओं के बीच आपसी सामंजस्य बैठाने के लिए एक समन्वय पैनल बनाए जाने पर सहमति बनी है। पंजाब सरकार की ओर से हर बड़े फैसले लेने से पहले इस पैनल से विचार विमर्श किया जाएगा। इस पैनल में सीएम के साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू और एआईसीसी के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। गोरखपुर में मनीष हत्याकांड को लेकर मचा बवाल अभी थमा भी नहीं है कि यहां एक और हत्या हो गई है। जिले के रामगढ़ ताल इलाके में गुरुवार रात को हिस्ट्री सीटर के भाई और उसके साथियों ने एक कर्मचारी को पीट पीट कर मार डाला। कर्मचारी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने उन्हें फ्री में शराब देने से मना कर दिया। इस बात से आग बबूला हुए हिस्ट्री सीटर के भाई और साथियों ने उसकी हॉकी और डंडों से बुरी तरह पिटाई कर दी। कर्मचारी को छुड़ाने गए उसके साथी को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। मन बढ़ो के हमले से कोई काउंटर तो कोई मैच के नीचे छिप गया। हमलावरों के फरार होने पर घायल दोनों कर्मचारियों को इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रास्ते में ही एक कर्मचारी की मौत हो गई। एक कर्मचारी का इलाज चल रहा है। सरेआम हुई गुंडागर्दी के आरोपितों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। भारत ने गुरुवार को पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध के लिए एक बार फिर चीन को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी सेना की ओर से एलएसी पर यथास्थिति को बदलने के लिए आक्रामक और एक तरफा कोशिशों के चलते ही सीमा पर शांति प्रभावित हुई है। चीन सीमा पर आक्रामक रवैया अपना रहा है। यही नहीं, उसने सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती जारी रखी है। वह सीमाई इलाकों में बड़े पैमाने पर हथियारों को भी तैनात कर रहा है। अक्टूबर महीने में देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार और ज्यादा तेज हो सकती है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि केंद्र सरकार अक्टूबर महीने में 27-28 अक्टूबर वैक्सीन डोज खरीद सकती है। सरकार ये डोज सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से खरीदेगी। सूत्रों के मुताबिक ये डोज बायोलॉजिकल ई और जाइडस कैडिला वैक्सीन से अलग होंगे। सितंबर महीने में सरकार ने 25 करोड़ डोज खरीदे थे। कांग्रेस बनाम कांग्रेस की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के खिलाफ कांग्रेसियों का हरदंग G23 के नेताओं को बिल्कुल रास नहीं आया है। वो खुलकर सिब्बल के पक्ष में उतर आए हैं। उन्होंने सिब्बल का बचाव किया है। सिब्बल के समर्थन में G23 नेताओं में शामिल मनीष तिवारी के ट्वीट पर राशि थरूर ने रिट्वीट किया। मनीष तिवारी ने सिब्बल के घर पर कांग्रेसियों के विरुद्ध प्रदर्शन की तीखी आलोचना की। इसे गुंडागर्दी और हरदंग बताया। दुनिया में बेहद अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान को यदि हर मुद्दे पर चीन के अलावा किसी देश का साथ मिलता है तो वो है तुर्की।
बात कश्मीर की हो या तालिबान की, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान इमरान खान का साथ निभाते नजर आते हैं। अब वह इमरान को अमेरिका से मिली बेइज्जती के हमदर्द भी बन गए हैं। जी हां, जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली बातचीत को इमरान तरस रहे हैं, उसी तरह अब तैयब अर्दोगान बाइडेन को ठेंगा दिखा दिया, जिससे तुर्की के राष्ट्रपति को ऐसी मिर्ची लगी कि वह न सिर्फ बाइडेन की बुराई करने लगे, बल्कि रूस और तालिबान से दोस्ती बढ़ाने की बात और जोर शोर से कर रहे हैं। तालिबान हर रोज भेड़ की खाल में भेड़िया वाली कहावत को चरितार्थ करने में लगा है। एक तरफ तालिबान के बड़े नेता अपनी उदार छवि पेश करते हुए दुनिया से मदद मांग रहे हैं, वहीं जमीन पर तालिबानी लड़ाकों के सितम बढ़ते जा रहे हैं। काबुल में बृहस्पतिवार को शिक्षा का अधिकार मांगने के लिए प्रदर्शन कर रही छात्राओं को तालिबानी लड़ाकों ने गोलियां चलाकर तीतर बीतर किया। यह पहला मौका नहीं है जब तालिबान ने अपना हक मांगने पर महिलाओं को इस तरह से डराया धमकाया है। काबुल के पूर्वी हिस्से में एक स्कूल के सामने 6 लड़कियों का समूह स्कूल में प्रवेश देने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहा था। लड़कियों ने हाथों तख्तियां ले रखी थी जिन पर लिखा था, हमारी कलम ने तोड़ी जाए, हमारी किताबें ना जलाई जाए, हमारे स्कूल ना बंद किए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड की कीमतों में गिरावट के बाद राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को सोना 154 रुपए की गिरावट के साथ 44,976 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। पिछले कारोबार में यह 45,130 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी पिछले कारोबार में 58,692 रुपए प्रति किलोग्राम से 1,337 रुपए घटकर 57,355 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली बढ़त के साथ $1,733 प्रति औंस और चांदी स्पॉट होकर $21.64 प्रति औंस पर थी। बॉलीवुड सितारे अपनी फिल्मों के अलावा ऐड की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। कई सितारे हैं जिनके ऐड फैंस खूब पसंद करते हैं, वहीं कुछ सितारों को अपने ऐड की वजह से विवादों और आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। इन दिनों बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को अपने एक ऐड की वजह से लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों का यह ऐड एक अंडरवियर का है। इस ऐड में रश्मिका मंदाना को विक्की कौशल का अंडरवियर देखकर रोमांटिक होते हुए दिखाया गया है। इन दोनों कलाकारों के इस ऐड की कई सोशल मीडिया यूजर्स आलोचना कर रहे हैं, साथ ही कमेंट कर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। ऐड की बात की जाए तो इसमें दिखाया गया है कि रश्मिका मंदाना एक योगा सेशन दे रही होती है और उनके साथ विक्की भी योगा कर रहे होते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के 44वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया है। शारजाह में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने 135 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अंबाती रायडू 17 और महेंद्र सिंह धोनी 14 रन पर नाबाद रहे। धोनी ने सिद्धार्थ कौल की गेंद पर छक्का जड़कर टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ चेन्नई ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। 11 मैचों में उसके 18 अंक हो गए हैं और वह तालिका में पहले स्थान पर बनी हुई है। वही सनराइजर्स की 11 मैचों में ये 9वीं हार है। वह 4 अंकों के साथ तालिका में आखिरी स्थान पर है।